नमस्ते, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैंने ये चैनल बनाया है एक्चुअली कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर बातें करने के लिए, उनके ऊपर चर्चा करने के लिए और उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। ये चैनल किसी भी ब्यूटी और किसी भी फैशन और लाइफस्टाइल और किसी भी फिटनेस के ऊपर नहीं आएंगे। इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको सोशल इश्यूज़ के ऊपर ही बातें करने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। आज जो मैंने टॉपिक चुना है उसके ऊपर बोलने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ और वो बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो देश है उसमें बहुत सारी ऐसे सोशल इश्यूज़ है जिसको हम दिन ब दिन लगातार उसे इग्नोर करते जा रहे हैं, उसको अवॉइड करते जा रहे हैं। उसके ऊपर कोई किसी भी तरह की हम लोकपात नहीं कर रहे, उसके ऊपर किसी भी तरह की बातें करना हम पसंद नहीं करते। वी ऑल यूज़ टू अवॉइड इट एवरी डे, जो कि एक बहुत बड़ी इशू बन रही है दिन ब दिन, और जिसे देखते हुए मुझे ये वीडियोस बनाने ही पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैंने अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो इस चीज़ों के ऊपर तो शायद कभी नहीं हो पाएगा। शायद हो पाएगा, किसी और ने उठाया आवाज़, किसी दूसरे ने उठाएगा, पर मुझे लगता है हम सब जब जागेंगे, उन चीज़ों के ऊपर बातें करने शुरू करेंगे, जब हम अपनी वॉइस को रेज़ करना सीखेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं ये चीज़ें कम होने लगेगी। और आज मैंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाई तो बहुत सारे लोगों के शायद जान तक जा सकती है। छक्का, मीठा, इन सब चीज़ों, ये जो शब्द है, ये शब्द बहुत मज़ा आता है इन शब्दों को यूज़ करते टाइम। हम कभी नहीं सोचते कि इस शब्दों के उपयोग से, इस शब्दों की व्यवहार से किसी लोगों के ऊपर व किसी इंसान के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ते हैं। जो छक्के हैं, वो जो किन्नर है, वो भी इंसान है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें छक्के बुलाओ, हमें मीठा बुलाओ। उन्होंने ये नाम दे नहीं दिया अपने आप को, ये समाज ने दिया है। हाँ, ये समाज ने दिया है। क्यों वो दिन ब दिन उन लोगों के साथ इतना गंदे व्यवहार होते रहेगा? कितने दिन वो ये चीज़ों के टॉलरेट करते रहेंगे? क्यों हम इनसे प्यार से, पोलाइटली क्यों बातें नहीं कर सकते? क्यों बिहेव नहीं कर सकते उन लोगों के साथ? क्या किया है उन लोगों ने? क्या किसी को मर्डर किया है? किसी का कुछ बिगाड़ा है उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। तो फिर क्यों हम उन्हें हर वक्त, हर दिन ब दिन उनके साथ ऐसे बिहेवियर होते रहे? क्यों? किसी को छक्का बुला दिया, किसी को मीठा बुला दिया। अरे उन लोगों के बारे में भी तो सोचो। क्यों नहीं सोचते हम उन लोगों के बारे में? जब छोटी सी थी, जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करती थी, जब मैं देखती थी किन्नरों को ऐसे आते हुए, लोगों से भीख मांगते हुए, क्यों वो ऐसे करेंगे? क्या ज़रूरत है उन्हें करने के ये सब चीज़ों की? ये समाज ने उन्हें दिखाया कि हाँ, तुम लोग इन चीज़ों के लिए ही बने हो। क्यों? इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिया है, पर इंडियन सोसाइटी ने उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दिया। गवर्नमेंट में वो आसमान दे दिया है, पर समाज ने उन्हें वो उड़ने के लिए पंख नहीं दिया वो पंख, जहाँ जिस पंख के हेल्प से वो आसमान में उड़ेंगे, नहीं दिया उन्होंने वो पंख। क्यों? क्या उन्हें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है? वो एजुकेटेड तब होंगे जब समाज उन्हें इंकरेज करेंगे, हाँ जाओ, आप लोगों भी पढ़ने के काबिलियत हो। वो कोई अलग दुनिया से नहीं आए हैं, वो कोई एलियंस नहीं है, वो भी हम जैसे इंसानी है, उनका खून भी लाल ही है। आज आप भी गुनहगार है, पता है क्यों? क्योंकि आपने इन चीज़ों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। आपने इन चीज़ों को सिर्फ इग्नोर ही करते गए कि हाँ, उनको क्या। क्यों हम किन्नर पैदा होते ही उनको किन्नर के हाथ दे देते हैं? क्यों उन्हें हम
पालते नहीं, पोसते नहीं, उनके बड़ा नहीं करते? क्यों हम इन चीज़ों को शर्मा के छुपाते? क्या आपने कोई गुनाह किया है, कोई मर्डर किया है, किसी का कुछ बिगाड़ा है? नहीं। तो फिर क्यों? एक छोटा सा बच्चा, उसे आप दूसरों के हाथ कैसे दे सकते हो? आप एक माँ हो, एक पिता हो कि फैमिली के दूसरे लोगों के सोच के बारे में मैं सोच के मैं दंग रह जाती हूँ। मतलब कैसे छोटे बच्चे को दे देते हैं? उसका परवरिश, उसका पढ़ाई कहाँ हो रही है? They also deserve same love, same respect and same friendship. इन तीनों चीज़ों के बिना इंसान कुछ नहीं है, एक चलता फिरता लाश है इंसान। हाँ, मैं आज थोड़ी सी रूड साउंड ज़रूर कर रही हूँ, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती दूसरी कुछ। आज अगर मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बातें नहीं किया तो दूसरे भी नहीं करेंगे, और मुझे इन चीज़ों के ऊपर पूरा विश्वास है। अगर आज उन्हें हमने इनकरेज किया होता कि हाँ जाओ अभी पढ़ो, मैं नहीं जानती किसी किन्नर को, अगर सच में जानती होती तो वो मेरी दोस्त होती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किन्नर को दोस्त बनाने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किन्नर को प्यार देने में। मुझे खुशी मिलती है प्यार बांट के। अगर प्यार बांटने से कम नहीं होता है तो फिर क्यों लोग प्यार नहीं बांटना चाहते? क्या होगा नफरत बांट के? जैसे सामने आते हैं किन्नर, लोग दूर भागने लगते हैं। अरे वो कोई क्रिमिनल है, कोई गुंडा है, कोई दूसरे प्लैनेट से आए हुए एलियंस है क्या? वो भी इंसान है। बहुत बुरा लगता है जब उनके साथ ऐसा होता है। बहुत बहुत मुश्किल से मैं अपनी इमोशंस का कंट्रोल कर रही हूँ। आप नहीं सोच सकते, मैं हर दिन हर रात इसी बारे में ही सोचती रहती हूँ कि मैं क्या करूँ उनके लिए। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि लोगों को बताती हूँ। मैं अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अगर आप मेरे दोस्त, मेरा कोई दोस्त और फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं तो आप भी जानते हो मैं दिन भर उनके लिए कैसे रोती हूँ। कि मेरे टीचर्स को मैंने पता है, मैंने एक टीचर के साथ बात करते थे, मैं रो पड़ी थी। क्यों उन्हें इतना सज़ा मिलता है? अगर सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो आगे बढ़ेंगे कैसे? शायद ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड किन्नर होंगे जिसे पढ़ाई करने के मौका तक नहीं मिला। हाँ, बहुत सारे स्कूल्स में, अभी इंडियन गवर्नमेंट में भी उन लोगों को पढ़ाई के, मैंने वही बात पहले भी कह चुकी, अपॉर्चुनिटीज़ दिया है, पर समाज ने वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं दिया। वो उड़ने के लिए उन लोगों को पंख नहीं दिए जिससे वो उड़ सके। आसमान तो दे दिया पर पंख ही तो नहीं दिए, जो असली चीज़ है, जो ज़रूरत है। आज किसी लड़के को या किसी लड़की को छक्का, मीठा और क्या क्या कुछ बोलते रहते। ट्रांसजेंडर्स जो है वो भी एक इंसान है। एक बार सोचो, कुछ भी बोलने से पहले कितने तो सुसाइड ही कर लेते हैं इस डर से कि समाज क्या कहेगा। अगर कोई भी ट्रांसजेंडर से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपनी वॉइस को रेज कीजिए। लड़कियों को भी एक टाइम पे बहुत ही जुल्म सहना पड़ा था, अभी भी पड़ रहे, पर चीज़ों का हमने कम किया है अपनी वॉइस रेज करके। हम भी कर रहे हैं, आप भी आओ, आप भी सामने आओ, आगे आओ, आप भी आगे बढ़ो। हम हैं आपके साथ। कोई भी बदतमीजी कर रहे, कोई भी गंदी बातें कर रहे, हाँ हमारे पास आओ, हमसे बातें करो, पुलिस है। और अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में है या फिर कोई भी डिफेंस लाइन में है और कोई भी पुलिस या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स कोई भी देख रहे, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी। आपके पास कोई भी किन्नर या फिर कोई ट्रांसजेंडर से कुछ भी कंप्लेन लेकर आ रही है, प्लीज़ उनको सुनो, उनकी भावनाओं को भी कदर करो प्लीज़। एक बार भी आप नहीं सोचते हो उन लोगों के बारे में, हाँ ठीक है वो उनका काम है भीख मांगने के, क्यों करेंगे? अगर आज हमने ऐसा नहीं किया होता,
हमें भी उनको आगे ले जाना पड़ेगा, हमें भी उनको encourage करना पड़ेगा, हमें भी उनको स्कूल में दाखिला देना पड़ेगा ताकि वो भी आगे बढ़े। और ये चीज़ें ज़्यादातर इंडिया में ही हो रही है। क्यों? बाहर तो ट्रांसजेंडर्स को ऐसा नहीं ट्रीट किया जाता, उनको एक लड़का एक लड़की की तरह ही ट्रीट किया जाता है कि वो भी समाज में ही है, वो भी समाज का इंसान ही है, वो भी एक इंसान है। उनकी भावनाओं का भी कदर करना सीखिए। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई भी क्राइम नहीं किया। अपने बच्चों को भी वही सिखाइए कि अगर किसी भी ट्रांसजेंडर्स को अगर उन्होंने किसी भी तरह से बुली किया है या फिर किसी और को इन चक्का मीठा इन सब भी नामों से बुली किया है तो उनके गालों पे एक थप्पड़ पड़ना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए ये सब चीज़ें गलत है। उनको कोई राइट्स नहीं है किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, कोई भी राइट्स नहीं है। अगर एक किन्नर सुसाइड कर रही है तो वजह हम सब समाज के लोग हैं। मैं सबको नहीं कर रही हूँ, जो ये वर्ड चक्का मीठा दिन ब दिन यूज़ करते जा रहे बिना सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। और मैं उन सब लोगों से भी कहना चाहूँगी जिनके बच्चे ट्रांसजेंडर से, प्लीज़ उन्हें वो प्यार दीजिए, उन्हें वो सपोर्ट दीजिए। अगर आप माँ बाप होके नहीं देंगे उनके साथ तो कौन साथ देगा उनका? उनको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे भावनाएं दीजिए, अच्छे सोच दीजिए ताकि वो भी अपनी वॉइस को रेस कर सके, अपने लिए खुद के लिए लड़ सके। उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, बस हम जैसे समाज में दूसरे लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं नॉर्मली, वैसे ही नॉर्मल प्यार, नॉर्मल फ्रेंडशिप और नॉर्मल रिस्पेक्ट दीजिए। उन्हें नहीं चाहिए हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, ज़्यादा कुछ मिले, वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हमसे, बस सेम लव, सेम रिस्पेक्ट एंड सेम फ्रेंडशिप, जो बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा से मेरा यही कोशिश रहा है कि मैं लोगों को, दूसरे को यही सोच बांट सकूं कि किन्नरों के मजाक मत उड़ाइए, वो भी इंसान है, उन्हें भी आगे बढ़ने की पूरी राइट से पूरा हक है। सॉरी, मेरे आपसे एक ही सवाल है, क्या वो सेफ है यहाँ पे? क्या वो सेफ है इस देश में? आप भी एक मर्डर हो, पता है? अगर आपने ये सब छक्के मीठे या फिर ट्रांसजेंडर्स को डिसरिस्पेक्ट किया है तो, अगर नहीं किया है तो अच्छी बात है, पर आपने इस चीज़ों को तो इग्नोर भी किया है ना। वो सब मर्डरर है जिन्होंने ट्रांसजेंडर्स के मजाक उड़ाया, उनको गंदी तरह से ट्रीट किया, उन लोगों के बारे में गंदी गंदी बातें की, उन लोगों के साथ गंदे बिहेवियर किया। हाँ, है वो मर्डरर, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स अपने खुद की जान ले ली। नहीं देखा जाता ये, और नहीं, बस अब यही एंडिंग है और नहीं सहेंगे वो। अगर कोई ट्रांसजेंडर आप आज देख रहे हैं वीडियो, सामने आओ, अपनी आवाज़ उठाओ और पूछो लोगों से क्यों वो डिज़र्व सेम रिस्पेक्ट, सेम लव, सेम फ्रेंडशिप क्यों डिज़र्व नहीं करते वो। अरे मुझे तो उन पे उल्टा ज़्यादा प्यार आता है, कितने पोलाइटली बातें करते हैं वो, कितने अच्छे से, कितनी स्वीटली हमसे बातें करते, हमें प्यार करते, हमें आशीर्वाद देते। अरे अपने तो खुद के रिलेटिव्स में नहीं देते जितने मन से वो आशीर्वाद देते हैं हमें। और क्या ही बताओ, मुझे बार बार वीडियो में कट करना पड़ रहा है, पता है क्यों? मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी आवाज़
कैसे उठा, मतलब कहाँ मैं कैसे अपनी बातें लोगों तक पहुँचाऊँ, नहीं समझ आ रहा था। एक यूट्यूब ही मुझे ज़रिया मिला है कि शायद यहाँ से मैं अपनी बातों को पहुँचा सकूँ, यहाँ से मैं लोगों की थोड़ी सी 1% भी हो अपनी सोच को, लोगों की सोच को चेंज कर सकूँ। अच्छा, अगर मैं नहीं कर पाती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। अगर ये वीडियो मैं नहीं बनाती ना, बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है। मैं तो शायद गिल्ट के मारी बढ़ जाती हूँ। और मेरी तरफ से तो 100% सपोर्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप जो भी ट्रांसजेंडर से वीडियो देख रहे हैं, और मैं उन दोस्तों को और उन फैमिली मेम्बर्स को, उन रिलेटिव्स को मैं कहना चाहूँगी कि आप भी आगे आओ, मेरे साथ आओ उन लोगों को आगे ले जाने के लिए। शायद मैं किसी ट्रांसजेंडर्स को जानती, कोई ट्रांसजेंडर्स मेरा दोस्त होता तो शायद मैं अपनी प्यार बांट सकती, शायद, लेकिन मैं उनको इनकरेज कर सकती थी शायद, पर अब नहीं। बस अब बहुत हो गया। और अब से आप सबको बंद करना पड़ेगा उन लोगों के बुलिंग, उन लोगों के साथ बदतमीज़ी से बिहेवियर करना। बस बहुत हो गया, बस बहुत। अगर आपके साथ, अगर आप एक ट्रांसजेंडर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी बिहेवियर होता है तो उसे सहो मत, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। आपको वो राइट है आपको वो राइट। आई होप कि आपको मेरी बातें, मेरी जो भावनाएं हैं उन लोगों के लिए समझ में आई होगी। और अभी अपने बच्चे को बचपन से सिखाइए कि दूसरों के मजाक मत उड़ाना चाहिए, ट्रांसजेंडर्स के साथ भी प्यार से पेश आना चाहिए, रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। उनको ये ना लगे, उनको ये फील होने ही नहीं देना है कि वो अलग है। क्यों? वो अलग नहीं है, हम जैसे ही है, सेम है। और ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, तो इन चीज़ों का हम बंद करना पड़ेगा। हम न्यू जनरेशन से, और हम न्यू जनरेशन एक नए सोच के साथ आते हैं। अगर हम ही अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? जो मेरे से छोटे मेरे भाई बहन हैं, या फिर मेरे टीनेजर्स है मेरी तरह, और यंगस्टर्स जो भी है मुझसे बड़े, सो मैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट करने चाहूँगी कि प्लीज़ ये सब बंद कीजिए। मैंने बहुत सारे अपनी उम्र के लड़कियों को देखा है, किसी दूसरे को छक्का या मीठा, इन सब चीज़ों से बुला के मजाक उड़ाना। एक बार उनके लिए भी सोच के देखिए। बहुत बुरा लगता है जब उनको हम ट्रेन में ऐसे दूसरों से बेगिंग करते देखते। क्या हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम भी उनको आगे बढ़ने की वही प्रेरणा दे? अगर हम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा इस समाज में। आज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करती हूँ, अपने दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप किसी भी ट्रांसजेंडर से बुरी तरह से बदतमीज़ी मत कीजिए, उनसे गंदी तरह से बात मत कीजिए, और छक्का मीठा ये वर्ड्स यूज़ करना बंद कर दीजिए प्लीज़। मेरी ये दिल से रिक्वेस्ट है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम देने के लिए। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोग अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मेरा तो एक इंग्लिश चैनल है, फिर मैं एक दूसरे हिंदी चैनल की बना रही हूँ। सो अभी इसी बारे में मैं बात नहीं करूँगी। जब तक मेरे दूसरे चैनल पे 1K ना हो जाए और इस चैनल में भी 1K हो जाए, तभी मैं Q&A वीडियो बनाऊँगी, जहाँ पे बहुत सारे सवाल है आपके, उन सभी के मैं आंसर्स दूँगी। और आज ही मैंने एक नए वीडियो अपलोड किया है मेरे इंग्लिश चैनल पे। वहाँ पे मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स की रिव्यू
ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं चाहती हूँ मेरी वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं चाहती हूँ कि जो मैं लव स्प्रेड करना चाहती हूँ सभी के बीच में, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बस यही जो बातें थे मेरे दिल में, मैंने बस इस वीडियो के ज़रिए मैं बात बता दी। और आगे भी ऐसे कुछ वीडियोस आते रहेंगे। और सॉरी फॉर द हिंदी बिकॉज आई एम नॉट गुड इन हिंदी, बट आई एम ट्राइंग टू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू स्पीक इन बंगाली और इन इंग्लिश। और यस, हिंदी में कभी बार बात कर लेती हूँ, पर ज़्यादा हिंदी में बात करना नहीं हो पाती है घर में। भाई बहन से ज़्यादा इंग्लिश में होती है, फिर बंगाली में। सो it's really tough for me to speak a video in Hindi. But yeah, I was good in Hindi, but बहुत दिनों से हिंदी की प्रैक्टिस चली गई है, बाहर नहीं मिल रही लोगों से, तो एक बंगाली एक्सेंट रह जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट पे ज़रूर बताना अपने ओपिनियन। और अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो प्लीज़ ज़रूर बता देना कमेंट में। और किसी भी तरह की आपको ठेस पहुँची है तो प्लीज़ वही बता देना। और इस वीडियो बनाने की पीछे कोई भी मेरा किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा एक ही मोटिव है कि सबके बीच में प्यार, रेस्पेक्ट और फ्रेंडशिप पहुँचा सकूँ। और मेरी इस फैमिली को मैं बहुत 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 शुक्रिया जनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दूसरे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, योर लव। एंड मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाती रहूँगी जिससे आपकी बहुत मदद हो सकती है। और इस चैनल पे तो वीडियो आते रहेंगे सोशल इश्यूज़ के बारे में। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही चाहिए वीडियो को। सो आज के लिए बाय, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।